बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान का डयाला जेल में तिब्बी मुआयना, सेल अफरीदी एक्शन में और पीटीआई का बड़ी तहरीक का ऐलान है। इस पर क्या होने जा रहा है, इससे सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर तेज़ी आ चुकी है। कई अहम पेशरफ्तें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं डयाला जेल में इमरान खान के तिब्बी मुआयने की। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसने तकरीबन 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक इस मेडिकल रिपोर्ट के तैयार होने के बाद कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला होगा कि इमरान खान हस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये तो अदम एतमाद है, क्योंकि हुकूमत खुद कर रही है, कमिश्नर इनका नुमाइंदा होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशरी को चाहिए था ये मामला करना। ये शकूक व शुबात और खुदा न खास्ता अगर कोई इमरान खान के साथ कोई ऐसा मसला बनता है तो ये यकीन करेंगे बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि ताकत के नशे में है। जब ये इस नशे से उतरेंगे तो ये देखेंगे कि भाई ताकत इनकी नहीं थी, ताकत तो घोड़े की थी या इस कुर्सी की थी, तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला होगा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। सियासी हलकों में एक और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई है इसके अलावा भी, और वो ये आई है कि जब ये खबर सामने आई कि लीमा खान और सेल अफरीदी ने किसी हुकूमती शख्सियत से खुफिया मुलाकात की है, तो इस खबर के लीक होने के सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जो है वज़ीर आला हाउस की तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को तब्दील कर दिया गया है। ये सेल अफरीदी ने बर वक्त फैसला किया है, क्योंकि ये जो मामला था ना, लीक हो जाना, फलां हो जाना और ये एक नया उभाम पैदा करना, नई बहसें छिड़ जाना, तो ये सूरत हाल जो है वो इसमें सेल अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और इसमें एक मरतबा इस निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं उनमें हलचल मच गई है कि अब रिपोर्ट कैसे मिलेगी, क्योंकि सेल अफरीदी अब अपने चुन चुन कर उस हिसाब से बंदे लगाएंगे। तो ये सूरत हाल है कि वज़ीर आला ने तमाम सिक्योरिटी जो है वो तब्दील कर दिया है, सिक्योरिटी स्टाफ। और अब ये सवाल उठ रहा है क्या वाकई सिक्योरिटी स्टाफ ने खबर लीक होने की वजह बना था। तो अब ये मामला हो रहा है, लेकिन असल मामला यही नज़र आ रहा है। अब सियासी हलकों में खासा ये ज़ेर बहस है। और दूसरी जानिब पीटीआई ने फिर मैदान में उतरने की तैयारी की है। पीटीआई यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी शफकत एजाज के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 272 कैंप कायम किए गए, जहाँ पहले मरले में 1 लाख अफराद को रजिस्टर्ड किया जाएगा और बाद में इस तादाद को 10 लाख तक ले जाने का मंसूबा है। इनका कहना है कि ईद के बाद इन तमाम रजिस्टर्ड अफराद की हलफबरदारी की तकरीब भी मुनक्कद की जाएगी। शफकत एजाज के मुताबिक इस तहरीक में यूथ वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, साफ़ी और रिटायर्ड अफसरान भी शामिल होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की रिपोर्ट मेडिकल क्या कहती है, ये हुकूमत क्या लाती है, क्या इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और पीटीआई की नई तंजीमें तहरीक किस हद तक असरअंदाज हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सारा काम नीयत का है। अगर नीयत इनकी ठीक है, नौजवान अगर आते हैं तो जैसे अली अमीन गंडापुर 12 ज़िले फलांग कर जो भाग गए थे ना, अगर वैसा काम नहीं करते और भरपूर तरीके से करते हैं तो इमरान खान की रिहाई जो है होनी अवाम के अपना दबाव से है। ये वैसे रिहाई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद हर चीज़ उन्होंने पैक कर दी है। इसलिए वो ताकत के नशे में ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, हमारा क्या कोई क्या उखाड़ सकता है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। और पीटीआई की क़यादत, मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पीटीआई की क़यादत ने ईद के बाद तहरीक का ऐलान करना था, अभी इन्होंने ये मामला बनाने शुरू किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये देर करते चले जा रहे हैं। इमरान खान की बिनाई का मसला भी है और दूसरी जानिब इमरान खान को तकरीबन 3 साल के करीब होने वाले हैं जेल के अंदर। तो ये यहाँ पे मज़े लूट रहे हैं इक़्तिदार के वानों में बैठकर। लिहाजा ये आने वाले दिन जो हैं वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अगर ये कुछ करेंगे तो ईद के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर ये कुछ नहीं करते तो याद रखें सोशल मीडिया वॉरियर तो हैं, उन्होंने जो फिर इनका हाल करना है, फिर इनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर ये बार बार कहेंगे सोशल मीडिया ने ये कर दिया, फलां कर दिया, ढिमका कर दिया। तो बात यह है कि लोगों ने तो अपना इजहार करना है, तो लोग जब इजहार करेंगे तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आखिरी उम्मीद है सेल अफरीदी, और अब सेल अफरीदी के कंधों पर सारा बोझ है। बाकी क़यादत तो मुझे नहीं लग रहा कुछ करती हुई नज़र आ रही है। अब सेल अफरीदी क्या करते हैं, उनकी खामोशी जो है वो किसी तूफ़ान का पेश खामा साबित हो सकती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।